हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पूजा शर्मा। आज की वीडियो संधि पे आधारित है। संधि का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद थे। पार्ट 2 में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि में हम जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल हो या किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ ही मेल हो तो उसके शब्दों में या उसके वर्ण में जो परिवर्तन आता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। अगर मैंने बोला कि व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ तो व्यंजन है क वर्ण और स्वर है ई वर्ण। तो क का ई से मेल हुआ, क व्यंजन है, ई स्वर है और दोनों के मेल से एक व्यंजन बन गया, तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। तो ये स्वर के लिए, अगर व्यंजन के बाद स्वर आया उसके लिए ये एग्जाम्पल था। इसी तरह सत प्लस जन, देखो तय एक व्यंजन है, जय भी एक व्यंजन है। दोनों व्यंजनों का आपस में मेल हुआ और हमें एक नया व्यंजन प्राप्त हुआ, तो ये हो गया सज्जन। तो व्यंजन का स्वर से मेल हुआ तो भी व्यंजन बना, व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ तो भी व्यंजन बना। अब व्यंजन संधि के टाइप बताएंगे हम कि किस में क्या होगा। सबसे पहला टाइप है अनुस्वार में बदलना। और कौन बदल रहा है अनुस्वार में? मैं वर्ण अनुस्वार में बदल रहा है। कब बदलेगा मैं वर्ण अनुस्वार में? जब किसी मैं का किसी अंतस्थ व्यंजन से, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? य, र, ल, व। या किसी ऊष्म व्यंजन से, ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? स, श, स, है के साथ मेल हो, तब उस मैं के स्थान पे मैं शब्द हट के उसकी जगह अनुस्वार बन जाएगा। जैसे सम प्लस योग, देखो सम में मैं है और प्लस योग है। योग एक अनुस्वार, यह है ना, यह एक अनुस्वार हो गया, यह एक अंतस्थ व्यंजन हो गया। मैं का अंतस्थ व्यंजन के साथ योग हुआ तो मैं अनुस्वार में बदल गया। अनुस्वार मतलब एक डॉट में चला गया, देखो संयोग। ऐसी सम प्लस हार, मैं, अब देखो मैं का योग है से हो रहा है, एक उसमें व्यंजन है, तो जैसे हुआ तो मैंने अपना रूप बदल के अनुस्वार में चेंज हो गया। सम प्लस सय संशय, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस रक्षक संरक्षक। देखो मैं का रै से, और रै क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो जब कभी भी किसी मैं का किसी अंतस्थ व्यंजन या किसी ऊष्म व्यंजन के साथ संयोग हो रहा हो तो ऐसे में व्यंजन संधि होती है और वह मैं अनुस्वार का रूप ले लेता है। उसी प्रकार मैं के लिए दूसरा रूल, जब किसी मैं का दूसरा नियम, जब किसी मैं का मेल किसी स्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा हो तो वह मैं उसी वर्ग के पंचाक्षर में बन जाता है या वो अनुस्वार का ही रूप ले लेता है। पंचाक्षर किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कै वर्ण से लेके कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, तो कै वर्ण से लेके मैं वर्ण तक 25 जितने भी ये 25 वर्ण हैं, ये 25 के 25 वर्ण क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। अगर किसी मैं का इन स्पर्श व्यंजनों में से किसी के साथ भी संयोग हो रहा होगा तब वह मैं फिर से या तो अनुस्वार बन जाएगा या तो उसी वर्ण का, जिस वर्ण के साथ उसका मेल हो रहा उसका पंचाक्षर बन जाएगा। पंचाक्षर मतलब जैसे कै का पंचाक्षर अण है, च का ये है, पै का मैं है, तय का न है, तो ये इनके पंचाक्षर। जैसे देखो सम प्लस कलन, देखो मैं का यहाँ पे कै के साथ हुआ तो या तो संकलन इस तरह लिखा जाएगा ये, या इस मैं की जगह संकलन इस तरह से लिखा जाएगा। सम प्लस मान, देखो सम्मान, अब मैं सम्मान में या तो ये इस तरह से क्योंकि मैं का पंचाक्षर में ही होता है, सम्मान इस तरह लिखा जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम्मान। ऐसी परम प्लस तू,
तो देखो मैं का तय के साथ हो रहा है, तो स्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा, तो तय का पंचाक्षर क्या है, न। तो हम परंतु में हमने मैं को किस में चेंज कर लिया, न में कर लिया। मैं के लिए दूसरा नियम क्या था, यदि किसी मैं का किसी स्पर्श व्यंजन के साथ मेल हो रहा हो तो वह मैं या तो अनुस्वार में चेंज हो जाता या जिस वर्ण के साथ हुआ हो। तय के साथ हुआ तो तय के पंचाक्षर, कै के साथ हुआ तो कै का पंचाक्षर, उसमें वो चेंज हो जाता है। अब तय संबंधी नियम, और अगर जितने भी आप एग्ज़ाम देखो, जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सारों में सबसे ज़्यादा अगर व्यंजन संधि से कोई आता है तो तय वर्ण वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें तय के बहुत सारे रूल हैं। तय में सबसे पहले यदि कोई तय वर्ण का मेल च और छ से हो, तो यदि तय वर्ण का मेल च और छ से हो तो तय भी च बन जाता है। दोनों में से किसी से भी हो, च से हो या छ से हो। जैसे मैंने बोला, देखो उत प्लस चारण, देखो तय का मेल च से हो रहा है, तय का मेल च से हो रहा है, तो ये तय भी अपना स्थान, तय भी परिवर्तित होकर च का ही रूप ले लेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। उत प्लस, जब किसी तय का मेल किसी च या छ से हो तो तय बदल के च में ही बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला उत प्लस चारण, देखो तय और च मिल रहे थे आपस में, तो ये तय बदल गया और इसने भी च ले लिया। दूसरा मैंने बोला जगत प्लस छाया, तय का मेल छ से हो रहा है तो ये तो सारे सेम ही रहेंगे, लेकिन तय की जगह आधा च बन गया, क्योंकि तय भी आधा है। तो जगत, जग छाया। सत प्लस चरित, तय का मेल च से हो रहा तो तय ने अपना रूप बदल दिया और च में परिवर्तित हो गया, तो सचरित। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट, हर जितने भी आप एग्ज़ाम होंगे वहाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है। तय के लिए दूसरा नियम, यदि तय का मेल ज और झ से हो तो, अगर मैं इसमें एक ट्रिक बताऊं तो अगर तय का जिसके साथ भी मेल हो रहा ना, 90% वो उसी वर्ण में चेंज हो जाता है। जब मैंने पहले ऊपर बताया तय का मेल च या छ से हो तो तय च में चेंज हो जाता है। अब मैं बोल रही हूँ तय का मेल ज और झ के साथ हो तो तय अपना जो तय परिवर्तित हो जाएगा या बदल जाएगा और वो जय बन जाएगा। देखो जैसे कैसे, सत प्लस जन, देखो तय का मेल जैसे हो रहा तो तय चेंज होकर किसके साथ मेल हो रहा है, जैसे, तो तय जय में बन गया सज्जन। उत प्लस झट्टिका, उज्झट्टिका। देखो लेकिन बस इतना ध्यान रखना, झ नहीं बनेगा, तय की जगह जय ही बनेगा। इसी तरह तय का थर्ड नियम, तीसरा नियम क्या है तय के लिए, तय का थर्ड नियम क्या है कि यदि तय का मेल ट से हो तो तय ट में बदल जाता है। जैसे बृहद प्लस टीका, तो बृहद टीका। या तय का मेल ड से हो तो ये ड में चेंज हो जाता है, उत प्लस डयन, उड़यन। यदि तय, नियम फोर्थ, यदि तय का मेल लय से हो तो तय लय में चेंज हो जाता, उत प्लस लास, उल्लास। तय किस में चेंज हो गया, लय में चेंज हो गया। उत प्लस लीन, उल्लीन। उत प्लस लेख, उल्लेख। देखो तय किस में चेंज हो गया, ले। तो आपने ध्यान दिया होगा तय वर्ण जिसके साथ, जिस वर्ण के साथ भी उसका मेल हो रहा है उसी में चेंज हो रहा है। देखो उत प्लस लेख, बृहद प्लस टीका, तो हर में उसी में हो रहा है। अब नियम तय के लिए नियम 5, यदि तय का मेल श के साथ हो, तय का मेल स के साथ हो तो तय तो अपना च में बदल जाता है, श अपना छ में बदल जाता है। देखो उत प्लस श्वास, तो तय की जगह आधा च हो गया और स के प्लस छ हो गया, उच्छ्वास। और यदि तय का के बाद है आ जाए तो तय तो द में बदल जाता है और है ध में बदल जाता है। जैसे उत प्लस हाथ, उद्धार। उत प्लस हित, उद्धित।
तय के लिए 6 नियम है। 6 कैसे है? पहले तय का मेल च और छ के साथ हो, तय का मेल ट और ढ के साथ हो, तय का मेल ल के साथ हो, तय का मेल स से हो, तय का मेल है से हो। तो तय वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, तय वाला। अब आया नए संबंधी नियम। यदि किसी नए से पहले री, रै और श आए, री, रै और श आए तो वो नए अणय में बदल जाता है। जैसे देखो, नए से पहले रै आया तो ये नए चेंज होकर अणय में बदल जाएगा, नए। तो ये नए चेंज होकर अणय में बदला गया, परिणाम। ये देखो, फिर से देखो, नए से पहले रै आ गया तो ये नए परमाण, ये अणय में बदल गया। नेक्स्ट नियम स संबंधी नियम। यदि स से पहले कोई स्वर आए, लेकिन स्वर टोटल 11 होते, उन 11 में से ए और आ नहीं होने चाहिए। उन 11 में से ए और आ नहीं होने चाहिए। तब ऐसी स्थिति में स की जगह स बन जाता है। देखो वी प्लस सम। इससे पहले स से पहले देखो ई स्वर आया तो इस स का पै वाला स बन जाता है। ठीक है, जैसे सुषमा में देखो सु प्लस समा, स से पहले ऊ आया, स्वर तो आया लेकिन ऊ आया, आ और आ नहीं आया, तो ये स किसमें, पै वाले स में चेंज हो गया, सुषमा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी स्पर्श वर्ग, किसी भी स्पर्श व्यंजन के पहला वर्ण अपने ही वर्ग के या किसी भी स्पर्श वर्ण के तीसरे वर्ण के साथ, चौथे वर्ण के साथ, किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ या किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ या किसी स्वर के साथ उसका मेल हो जाए। फिर से बोल रही हूँ, यदि किसी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण कै हो गया, च हो गया, ट हो गया, तय हो गया, पै हो गया, इसका मेल किसी स्वर के साथ हो, किसी भी स्पर्श व्यंजन के तीसरे वर्ण के साथ और चौथे वर्ण के साथ हो या किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ हो, तो यह तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिक प्लस गज। देखो कै है, पहला वर्ण है स्पर्श व्यंजन, इसका मेल तीसरे व्यंजन के साथ हो रहा है, स्पर्श व्यंजन के ही। तो इस कै की जगह ये कै का थर्ड वर्ण कौन होता है, कै, ख, गै। तो ये कै किस में चेंज हो जाएगा, गै में चेंज हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा दिग्गज। फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी भी स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण का किसी भी स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन से या स्वर से मेल हो जाए तो वह वर्ण अपने ही तीसरे में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, वाक प्लस इस। देखो कै है, कै का किसी स्वर के साथ मेल हो रहा है, कै का किसी स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो ये देखो कै अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। देखो गै में चेंज हो गया, वागीस। तो यहाँ पे कै वर्ग है, स्वर है, तो कै का तीसरा वर्ण क्या हो गया, कै हो गया। देखो अच प्लस अंत, च वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है और पहला वर्ण है और उसका किसी स्वर से मेल हो रहा है, तो च का तीसरा वर्ण क्या है, जय, तो अजंत बन गया। देखो सट प्लस रिपु। देखो ट है, स्पर्श व्यंजन है और पहला वर्ण है, और किसी अंतस्थ, रै क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन है, तो इसके साथ हो रहा है, तो ट का तीसरा वर्ण क्या होता है, ट, ठ, ड, ड में, तो ड में चेंज हो गया। भगवत है, देखो तय है, तय का किसी
स्पर्श व्यंजन के ही चौथे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। देखो भै, पै, फै, बै, भै, चौथा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, तो इस तय का अपना तीसरा बनवा देता है। ये तय तरबूज होता, तय, थ, दै, धै, तो ये अपने चौथे व्यंजन अपने तीसरे व्यंजन में मैच हो गया, भगवत भजन। तो किसी भी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण किसी भी स्पर्श व्यंजन के तीसरे या चौथे व्यंजन से, अंतस्थ व्यंजन से या स्वर से मेल होने पे जो स्पर्श व्यंजन वहाँ पे होगा पहला वर्ण, उसी का तीसरा बन जाएगा। जैसे मैंने बोला भगवत प्लस भगवत और भजन, तो भगवत का तीसरा तय का तीसरा व्यंजन क्या होता है, दै, तो भगवत भजन हो गया। या वागीश में वाक प्लस ईस, वागीश, कै का तीसरा व्यंजन गै बन गया। तो आई होप आपको समझ में हो गया। नियम 17, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाना। अगर किसी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण किसी न या मैं से, पंचाक्षर वर्ण है, ट वर्ग का और पै वर्ग का न से मेल हो जाने पे ये अपने ही पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे कैसे, देखो वाक प्लस मय, तो कै का पांचवा वर्ण कौन होता, अण, वाग्मय। सट प्लस मुख, सणमुख। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। देखो तय अपने पांचवा वर्ण में, चित प्लस मय, चिन्मय, क्योंकि तय का पांचवा वर्ण क्या है, न, तो ये पांचवें वर्ण में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एक और है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, छह संबंधी नियम। यदि किसी ह्रस्व स्वर का छह से मेल हो जाए तो छह से पहले च आ जाता है, वो छह तो रहता ही है। देखो स्व प्लस छंद, देखो स्व है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर किन्हें बोलते हैं, जैसे आ ई उ, ये ह्रस्व स्वर, ये आ भी आता है उसमें, उसका छह से मिले तो हमने कुछ नहीं करा, इस छह से पहले च लगा दिया, स्वच्छंद। इसी के एक दो एग्जाम्पल और हैं, परि प्लस छेद, देखो छह से पहले कोई ह्रस्व स्वर आ गया, छोटी ई आया तो छह का पहले आधा छह आ गया, परिच्छेद। अनु प्लस छेद, तो छह से पहले ह्रस्व स्वर आया तो छह का से पहले छह आ गया तो अनुच्छेद। तो मैंने आपको डिटेल में व्यंजन संधि बता दी है, किस तरह व्यंजन संधि के रूल हैं। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएं जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।